गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए आलोकिका स्टडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में से हम लोग एस 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 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ चुके थे कि एस 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 त्रिभुज कैसे आपस में इक्वल होता है ना। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट में एस 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 वाला पढ़ चुके थे। सेकेंड नंबर में है एस ए एस। बच्चों, एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। आप इसे नोट कर लें और ध्यान से याद रखें ताकि आपको जब भी कॉन्ग्रेंट बनाते हैं आप ये चीज़ माइंड में रहेगा तो आप आसान हो जाएगा समझना, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, है ना। अब हम लोग फिगर बनाते हैं कि फिगर के द्वारा समझते हैं कि साइड एंगल साइड में से किस प्रकार से आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। जैसे मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये दोनों में अलग अलग नेम दे रहा हूँ, पी क्यू आर, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड। बच्चों, आप इस फिगर को देखिए। अभी इस फिगर में न तो एंगल एक दूसरे का बराबर लग रहा है न तो साइड लग रहा है, इसे हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं इसमें कुछ कंडीशन डाल रहा हूँ, उस कंडीशन के अनुसार मैं आप दिमाग लगाइएगा कि जो मैं साइड एंगल साइड लिखा हूँ वो इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला साइड। चलिए मैं एक साइड यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको हो सके मैं 10 सेंटीमीटर लिया हूँ, है ना। दूसरे में साइड लिया हूँ, ये 10 सेंटीमीटर का ले लिए हैं। अब बोल रहे हैं साइड एंगल साइड। इसके बाद मैं ये वाला एंगल ले लिया हूँ, ये एंगल हो सके ये 80 डिग्री का होगा। उसके बाद मैं ये 6 सेंटीमीटर लिया हूँ। अब ये एंगल 10 सेंटीमीटर का है, सॉरी साइड 10 सेंटीमीटर का है। अब एंगल इसका 80 सेंटीमीटर है और ये साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। बच्चों, अब देखिए मैं जो बोला कि साइड एंगल साइड, तो साइड मिलाइए, पी आर किससे मिल रहा है, एक्स वाई से मिल रहा है, दोनों 10 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद किससे मिल रहा है, एंगल, बीच में एंगल है तो बीच वाला एंगल मिलाएंगे, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हो गया। एक्स वाई जेड, ये दोनों 80 डिग्री है, आपस में एंगल भी इक्वल है। उसी प्रकार से साइड फिर हो गया क्यू आर वाई जेड, ये आपस में दोनों 6 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं बना करके कि कैसे बनता है। यहाँ पर लिखते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है, फर्स्ट वाला मैं उसका नेम लिख दिया हूँ। दूसरा में ट्राइंगल में क्या है, एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। बच्चों, मैंने दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा हूँ। अब मैं फॉलो करूँगा किसको, जो मैं कंडीशन लिया हूँ वहाँ पर जो क्राइटेरिया लिया हूँ उसको मैं फॉलो करूँगा, साइड एंगल साइड। बच्चों, एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा आप, हम बोल रहे हैं पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, मतलब एक कोई भी साइड हो उसके बाद एंगल होगा, फिर जस्ट उसके बगल वाला साइड होना चाहिए। जैसे मैं एक दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ, उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया जाए ये दो ट्रायंगल्स हैं, अब ये साइड और ये साइड आपस में दोनों इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। क्लियर। अब देखिए ये और ये क्लियर है, और इसमें जो 80 डिग्री दिया हुआ है और इसमें 80 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। बच्चों, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखिए क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है साइड एंगल साइड का बात, तो साइड एंगल साइड जब हम लेंगे तभी तो कॉन्ग्रेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, एक साइड हो गया फिर एंगल हो गया फिर साइड हो गया, यहाँ तो सही है। दूसरा में ये साइड है दूसरा साइड है उसके बाद एंगल है, मतलब यहाँ पर आ रहा है साइड साइड एंगल, और यहाँ पर क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड। तो एक में साइड एंगल साइड, दूसरा में साइड साइड एंगल, तो इसका मतलब है कि दोनों इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, साइड एंगल साइड वाला को एक ही तो फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो आइए हम लोग इसको लिख करके देख लेते हैं। जैसे
हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर पी क्यू आर में, देखते हैं क्या दिया है ना। जैसे पी आर किसमें, पी क्यू आर में से पी आर इक्वल है किसका, एक्स वाई। यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई। बच्चों मैं बताया हूँ कि रीजन जरूर लिखिएगा इसका, क्यों है, क्योंकि ये गिवेन है। हम गिवेन यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इसका एग्जाम्पल ले चुका हूँ, इसलिए। हो सकता है आपको जिस समय फिगर बना रहे होंगे, जिस समय आप क्वेश्चन बना रहे होंगे, उस समय कुछ और कंडीशन होगा। अगर स्क्वायर का साइड होगा तो साइड ऑफ स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर इक्वालेटरल ट्रायंगल का होगा तो वहाँ पर इक्वालेटरल मतलब साइड ऑफ इक्वालेटरल लिखना पड़ेगा। आपको टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा बनाते समय। लेकिन फिलहाल मैं लिया हूँ पहले एग्जाम्पल में, इसलिए मैं गिवन लिख रहा हूँ। क्लियर। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं दूसरा में, एंगल का बात है, बीच में मैं एंगल ले रहा हूँ, है ना। तो ये एंगल में क्या है, 80 डिग्री, पी आर क्यू। यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू किसका, एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड ये आपस में इक्वल है, ये भी गिवन ही है, दिया हुआ है ना। अब तीसरा में लेते हैं। तीसरा में क्या है, क्यू आर साइड। तीसरा में क्या है, क्यू आर इक्वल टू वाई जेड। क्यू आर इक्वल टू वाई जेड, ये बच्चों देखिए आपस में दिया हुआ है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं गिवन, है ना। अब देखिए इसमें तीनों तरह से कंडीशन फॉलो हो गया। इसका मतलब है ये किसका कॉन्ग्रेंट होगा, यहाँ पर लिखेंगे, है ना। इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट होगा। बच्चों मैं कॉन्ग्रेंट का साइन बता चुका हूँ, एक बार और आप देख लीजिए। इसमें इक्वल लाइन देना है, उसके बाद आप इस तरह से कर्व्ड लाइन दे दीजिए। ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंट का साइन, है ना। तो पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट किसका, एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड हो गया। अब क्यों हुआ, इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। तो वो रीजन क्या होगा, एस, ये एस क्राइटेरिया, है ना। एस, ये एस क्राइटेरिया से ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। बच्चों मैं इसमें एक चीज़ और पढ़ाया था। वो क्या पढ़ाया था कि बाइसिपिसिटी से आपस में जो भाग बच जाता है वो इक्वल होता है। जैसे बाइसिपिसिटी का फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। उसको हिंदी में बोलेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है। संगत भाग, ये पॉइंट आप पकड़िएगा। संगत भाग का मतलब है अगर जो बचा हुआ एंगल है वो एक दूसरे में इक्वल होगा, या तो जो बचा हुआ साइड है वो एक दूसरे में इक्वल होगा। क्लियर। तो ये हो गया उस सीपीसीटी का वैल्यू। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें सीपीसीटी का वैल्यू क्या है। तो सीपीसीटी का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं कि अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में पी आर क्यू, ये साइड इसके बराबर में हो चुका है, ये वाला साइड इसके साइड में हो चुका है, ये एंगल इसके एंगल में हो चुका है। क्लियर। अब बचा क्या है, तो पी क्यू बच गया, इसमें क्या बच गया, एक्स वाई बच गया। यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल होगा किसका, एक्स वाई का। क्यों होगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय सीपीसीटी। हम बता चुके हैं सीपीसीटी का फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये बाय सीपीसीटी से इक्वल होगा, है ना। तो बच्चों आई होप आपको ये एस क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिएगा, ताकि वो मेरा स्ट्रेंथ बने और मैं फिर से आपके सामने उसी जोश के साथ आ सकूँ।